तो एक्सेलरेशन क्या होता है? मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि हर बार, जब अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं कि स्पीड कांस्टेंट रह रहा है और डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम कर दिया, फिर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दिया। ऐसा हर केस में नहीं हो सकता होगा। कभी कभी हो सकता है कि वो स्पीड कांस्टेंट ना हो, वो स्पीड चेंज कर रहा हो। अगर स्पीड चेंज कर रहा होगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। rate of change of speed is known as acceleration, या फिर rate of change of velocity is known as acceleration. Rate of change of velocity is called acceleration. तो by definition rate of change of velocity is called acceleration. By definition क्या हुआ? Acceleration is equals to change in velocity या change in velocity by change in time. यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा? एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन अगर हम लोग चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम करें तो। और दूसरा मिलेगा हम लोग को ए इक्वल्स टू डीवी बाई डी टी। अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें बहुत छोटा एलिमेंट लेके, तो ये हमें क्या मिलेगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, उस इंस्टेंट पे कितना एक्सेलरेशन है वो। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हम लोग एवरेज, कोई भी चीज एवरेज होता है तो हम लोग उसको बार से या फिर इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है एवरेज ऑफ दैट क्वांटिटी। सर मतलब हमें जब इंस्टेंटेनियस ढूंढना पड़ेगा तो ही डिफरेंशिएट करने का पॉइंट है वेलोसिटी को। अगर नॉर्मल एवरेज एक्सेलरेशन ढूंढना है तो कोई पॉइंट नहीं। हाँ, तो कोई पॉइंट नहीं है। हम लोग फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी देख के चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम कर देंगे। जैसे एवरेज एक्सेलरेशन है, ये क्या है? डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टी टू माइनस टी वन, या फिर स्मॉल टाइम जो भी है। एवरेज वेलोसिटी का ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तुमको कोई वेलोसिटी का फंक्शन दिया होगा, जस्ट उसको डिफरेंशिएट करेंगे और तुमको मिल जाएगा, और टाइम का वैल्यू पुट कर दोगे, तुमको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिल जाएगा। बेसिकली अगर तुम देखो तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो होता है ना, उसको हम लोग बहुत छोटे टाइम के लिए डिफाइन करते हैं। जब डेल्टा टी जो है ना वो बहुत छोटा हो, जीरो, तो डेल्टा टी जीरो हो तो ये क्या बन जाएगा? डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। और इसी को हम लोग डीवी बाई डी टी लिख देते हैं। बहुत छोटे से टाइम को हम लोग dt लिखते हैं, बहुत छोटे से चेंज इन वेलोसिटी को मैं dv लिखता हूँ। सर LIM क्या है वो? LIM मतलब लिमिट। लिमिट्स। लिमिट ओके। लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। मतलब डेल्टा टी बहुत छोटा है, बस जीरो के पास है। ओके। हो गया? जस्ट एक मिनट। हाँ। सर आज का डेट क्या है? आज से 12th। 12th है।
हो गया डन। यस सर। हम लोग यहाँ से हम लोग एक पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन किसी भी इंस्टेंट पर अगर हम लोग को एक्सेलरेशन फाइंड करना होगा तो वो वीटी कर्व का स्लोप होगा, ये तुम लोगों को पता है। एक्सेलरेशन एट एन इंस्टेंट, एक्सेलरेशन एट एन इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पर जो एक्सेलरेशन होगा इज द स्लोप ऑफ tangent to the VT curve, tangent to the VT curve, VT curve पे जो tangent होगा वो होगा at that instant, उस इंस्टेंट पे जो स्लोप बन रहा होगा वो होगा एक्सेलरेशन। तो एक क्वेश्चन देखते हैं। सर ये तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हो गई ना। हाँ, नेक्स्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ है मेरे पास। Hmm, two, 4, 6, 5, 10, 5, 10. Velocity is in meter per second. And time is in seconds. Find average velocity or find average acceleration between t equal to 2, t equal to 2, 2 to 4, 4 to 6, and 0 to 6. Average acceleration between 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, and 0 to 6. सर इसमें आपने बोला था ना एरिया अंडर द ग्राफ, वो वाला यूज हो सकता है क्या? एरिया अंडर वीटी कर्व तो डिस्प्लेसमेंट देगा ना। ओके। अनीश सेकंड वाला पार्ट देखो 2 to 4 वाले में। Can we use the trick of taking the closest number you told on Monday? अनीश ठीक है, क्लोजेस्ट नंबर क्या बोल रहे हो विश्वजीत? अच्छा नहीं, वो नहीं, मतलब हम लोग राउंड ऑफ नहीं करेंगे यहाँ पे, डायरेक्टली आंसर देंगे क्योंकि सिंगल डिजिट तक आएगा ना। राउंड ऑफ का बात कर रहे हो? RN 4 to 6, 4 to 6 में क्या आएगा? 2 to 4 0 ठीक है, 0 to 2 में 2.5 ठीक है, ठीक है। तो पहले वाले पार्ट में क्या आएगा? यस अनीश, पहले वाले पार्ट में चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ? 10 minus 5, 5। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम दैट इज 5/2, ठीक है। सेकेंड वाले पार्ट में चेंज इन वेलोसिटी 0, ओके। थर्ड वाले पार्ट में चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ? -10, क्योंकि हम लोग को फाइनल माइनस इनिशियल करना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम, तो ये आएगा -5। तो जिन्होंने +5 दिया, क्योंकि हम लोग चेंज इन वेलोसिटी का बात कर रहे हैं, स्पीड का नहीं, तो ये -5 आएगा। और 0 से 6 में -5/6। चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ? 0, 5 से 0 पे चला गया, तो चेंज इन वेलोसिटी इज -5।
एंड टाइम इज 6 सेकंड्स, तो एवरेज एक्सेलरेशन हो गया -5/6। सर 1D में माइनस साइन बस डायरेक्शन बताता है ना, हाँ और इस सर केस में सबका तो tan थीटा भी निकाल सकते थे ना। हाँ बेसिकली वही है। सर थर्ड वाले में -5/2 है ना। थर्ड वाले में, थर्ड वाला क्या है? थर्ड वाला 4 से 6 है ना, हाँ सर। तो देखो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ? सर वो 2 से भी तो करेंगे, 6 - 2 से डिवाइड भी तो करेंगे ना। 6 - 4 से डिवाइड करना होगा ना। हाँ सॉरी 6 - 4 2 इज हो 2। जाएगा। हाँ हाँ ये -5 आ जाएगा। ओके अच्छा हाँ। यस क्रिश। हाँ क्रिश ये देखो जो लास्ट केस है 0 to 6, तो 0 से 6 वाले में बात करो तो इनिशियल वेलोसिटी इज +10, फाइनल वेलोसिटी इज 0। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, दैट इज -10/6। ये क्रिश सॉरी, चेंज इन वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी 5 था, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 5 है, तो 0 - 5 दैट इज -5/6। मतलब मुझे स्टार्टिंग पॉइंट पे वेलोसिटी देखना है, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 5 था, और फाइनल पॉइंट t इक्वल टू 6 पे वेलोसिटी क्या था? 0 था। तो चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम। ठीक है क्रिश? क्रिश इनिशियल वेलोसिटी t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे देखो वेलोसिटी क्या है? 5 है ना। 0 से 6, ओके। अच्छा अगर मेरा स्पीड जैसे ये है, ये हो गया सबका? जी सर। ओके तो अब ये तो हो गया हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकालने का। अब एवरेज एक्सेलरेशन निकालने का, सॉरी। अब मान लो ऐसा दिया है, वेलोसिटी इज 5t² + 6t + 3, फाइंड instantaneous acceleration at t equal to 1 second। 16। 16। हाँ सर। भव्य एक बार चेक करो। भव्य भव्य ट्रैक हो रही है। सर 16 ही आ रहा। ठीक है, तो क्या होगा? एक्सेलरेशन विल बी 10t + 6, जस्ट हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे, एंड पुट t इक्वल टू 1, तो क्या आ जाएगा? 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर यही लेवल का क्वेश्चन आता है क्या एनसीईआरटी? हाँ मतलब ऐसा नहीं है, मतलब तुमसे थोड़ा बहुत प्रूफ ऐसा पूछते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन तो बहुत सिंपल होता है, जैसे लास्ट ईयर का जो तुम लोग का था ना, जो विल्फ्रेड स्कूल से आया था, उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन पूछ रखे थे, फिर ग्राफिकल मेथड से प्रूफ करना था, x इक्वल टू u0 t + ½ at स्क्वायर, सर पिछले साल कैलकुलस के से आप प्रूफ करना। क्वेश्चन पेपर भेज सकते हो क्या, अगर आपके पास है तो? यार पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं है, वहां पे है, हार्ड कॉपी है सेंटर पे। सर अगर ऐसे क्वेश्चंस आते तो 12th बोर्ड्स का फिजिक्स पेपर इतना टफ क्यों बनाया फिर? 12th बोर्ड का फिजिक्स पेपर थोड़ा लेंदी होता है यार, ये तो बिल्कुल इतना सिंपल नहीं आता, थोड़ा लेंदी होता है काफी। सर तो मतलब वो इस साल जो पेपर आया था वो लेंदी था, ऐसे टफ नहीं था अगर जो पढ़ेंगे हाँ तब टफ उस नहीं होता है, हिसाब वो से। लेंदी होता है। ओके सर। अच्छा अभी तक हमने डिराइव किया ये, द एवरेज एक्सेलरेशन इज फाइनल वेलोसिटी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय टाइम। तो जनरली हम लोग क्या लिखते हैं? v फाइनल को v लिखते हैं, इनिशियल को u लिखते हैं, बाय t इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा? v इक्वल टू u प्लस at। ये एक्सप्रेशन हम लोग यहाँ से डिराइव कर दिया। मेरी आवाज चेक, मेरी आवाज चेक हो रही है?
नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। ओके ठीक है, तो यहाँ से हम लोग के पास ये डेरिवेशन भी आ जाएगी कि फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एटी। ओके देन अब मैं कुछ ग्राफ देता हूँ, तुमको बताना है कि इस केस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जैसे ये इस केस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है एक्सटी कर्व वगैरह, तो सब पॉजिटिव है। पॉजिटिव है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव था और फाइनल वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है। तो v Yes. final is positive and v initial is negative। तो एक्सेलेरेशन क्या होगा, v final माइनस v initial बाई टाइम। ये पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव बनेगा, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, सिमिलरली अगर तुम्हारा ग्राफ ऐसा दिया है ये, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव या नेगेटिव है, नेगेटिव। इसका नेगेटिव होगा। इसमें क्या होगा, v इनिशियल पॉजिटिव है पॉजिटिव होगा। और v फाइनल क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव है। ओके पर जस्ट अ मिनट, मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास। तो एक्सप्रेशन क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, नेगेटिव माइनस पॉजिटिव बाई टाइम। तो ये नेगेटिव माइनस नेगेटिव बन जाएगा, तो ये ओवरऑल नेगेटिव बन जाएगा। तो दूसरे वाले केस में एक्सप्रेशन नेगेटिव है। और वही अगर एक्सप्रेशन कांस्टेंट हो, मतलब जीरो होता, तो क्या होता, सर स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन होती है बट पैरेलल टू सर ये हो। पैरेलल होगा ना। पैरेलल क्यों, पैरेलल नहीं जरूरी है सर, ना। ये पीटी की एवरेज जरूरी कांस्टेंट है। वेलोसिटी सर, लाइन होगी। दोनों का सम अगर 0 हो जाएगा। कांस्टेंट वेलोसिटी है तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना कि एक्सटी का स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन कैसा भी हो सकता है। सर और ये मेरे को लेकिन पीटी लगा। पैरेलल लाइन है तो भी तो वही होगा ना, क्योंकि हाँ उसका मतलब तो आई गेस वो बीटी जैसे के लिए ही हो बोल गया। रहा है। पैरेलल तो पैरेलल भी हो सकता है, वो भी तो एक स्पेशल केस हो गया ना स्ट्रेट लाइन का। तो दोनों ही होगा पैरेलल, मतलब। हाँ मतलब कोई भी तुमको स्ट्रेट लाइन बनाना है बस, एनी स्ट्रेट लाइन। नहीं स्ट्रेट लाइन। अब ऐसा ऐसा मत बना देना सीधा ऊपर। इसका क्या मतलब हुआ कि एक ही टाइम पे बहुत सारा पोजीशन पॉसिबल है, वैसा पॉसिबल नहीं है। सर इनफाइनाइट एक्सेलरेशन। इनफाइनाइट वेलोसिटी, उसका स्लोप वेलोसिटी देगा ना। हाँ सर। ओके जस्ट अ मिनट, कुछ लोगों का डाउट सब देख लेना। ग्राफिकल मेथड से डेरिवेशन बताओगे, यस। अर्थ क्वेश्चंस हैं थोड़े लंबे, देखना एक बार। So whenever it is upward curve, then A will be positive, while when it is, yes, can we directly say it is upward facing parabola? So coefficient of t square is positive. Okay, ये भी बोल सकते हो। सर वो जो 9th स्टैंडर्ड में हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन के ग्राफिकल प्रूफ्स थे, वो पूछे जाते हैं क्या अभी? अब भी मतलब उसमें बस एक पूछा जाता है कि वो वाला पार्ट, x इक्वल टू यू नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और या फिर s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 है, ये दोनों। सर तो पढ़ाए जाएंगे ना फिर से, क्योंकि भूल गया सर कैसे करते हो। हाँ मैं triangles बता वगैरह रहा हूँ, लेके। बता रहा हूँ। ओके अब पहले एक काम करते हैं। कुछ लोग को अभी इसमें कंफ्यूजन है कि वो जो ग्राफ सेट है एक्सटी कर्व का, इसमें ये कब होता है, ये कब होता है, ये वाला ग्राफ कब होता है, ये वाला ग्राफ कब होता है, ये वाला ग्राफ कब होता है। ओके प्रश्न, ये नोट कर लो। मैं तुमको सारा केस लिख के दे देता हूँ कि किस केस में क्या होता है, और समझा भी देता हूँ। हो गया प्रश्न? सर ठीक है, अब देखो ये A है
A B C D E F। A कब होगा? जब वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड ऑब्जेक्ट स्लो डाउन हो रहा है, और वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, लेकिन वेलोसिटी पॉजिटिव है एंड वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। सर मतलब डिसिलरेट कर रहा है। हाँ, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि वेलोसिटी पॉजिटिव एंड एक्सेलरेशन नेगेटिव, तो फिर ग्राफ ए आएगा। बी आएगा जब वेलोसिटी कांस्टेंट है। ओके, वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन इज 0। बी करवाएगा यहाँ पे। सी कब आएगा? जब वेलोसिटी पॉजिटिव है और वेलोसिटी इंक्रीज भी कर रहा है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग मतलब इसमें क्या है, v भी पॉजिटिव है और a भी पॉजिटिव है, तब ये ग्राफ आएगा सी। ग्राफ डी कब आएगा? जब वेलोसिटी निगेटिव है और एक्सेलरेशन भी ये निगेटिव है। नेगेटिव है। वेलोसिटी भी निगेटिव है एंड एक्सेलरेशन भी निगेटिव है। जब बोलो ऑब्जेक्ट अपोजिट मतलब निगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का, वेलोसिटी भी निगेटिव डायरेक्शन में और निगेटिव में इंक्रीज कर रहा है। ई सर सी को फ्लिप कर दिया ना बस डी के लिए। हाँ, डी में अगेन वेलोसिटी कांस्टेंट बट नेगेटिव, बी में कांस्टेंट बट पॉजिटिव, और एफ में इन डी हाउ एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। ओके, एक मिनट प्रश्न। एफ में वेलोसिटी नेगेटिव एंड एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। हाँ, अब डी में देखो, डी में इनिशियल वेलोसिटी निगेटिव में है और फाइनल वेलोसिटी जो है वो और ज्यादा निगेटिव हो रहा है। मतलब इनिशियल वेलोसिटी तो निगेटिव है ही, फाइनल वेलोसिटी और ज्यादा निगेटिव हो रहा है। मतलब इसका मतलब क्या, एक्सेलरेशन निगेटिव रहा होगा। सब लोग म्यूट कर लेना, बहुत ज्यादा बैकग्राउंड नॉइज है। राज, इन हाउ डी एक्सेलरेशन प्रश्न समझ में आया क्या? एफ भी बताओ एक्स ना। एक्स भी ठीक है। और राज म्यूट कर लो यार, बहुत ज्यादा बैकग्राउंड नॉइज है। अब देखो, अगर तुमको एक्स वी कर्व बनाना हो या और कोई भी कर्व बनाना हो तो उसके लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होगा, वे इक्वेशन रिक्वायर्ड होगा। अब इक्वेशन से ग्राफ बनाना, तुम लोग प्लेइंग विथ ग्राफ थोड़ा बहुत किए होंगे शायद, या फिर गौरव सर अभी तुम लोगों को बता रहे होंगे। जैसे मान लो, ये तो अभी क्लियर हो गया होगा सबको कि कब कब कौन सा केस होगा, इसमें किसी को कोई डाउट है? एफ में एक्सेलरेशन पॉजिटिव कैसे नेगेटिव हो सकता है? एफ में देखो, एफ में वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा नेगेटिव है, फाइनल वेलोसिटी कम नेगेटिव है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ है कि पहले वेलोसिटी नेगेटिव था, ज्यादा नेगेटिव था, अब कम नेगेटिव हुआ है। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम लोग बोल सकते हैं ओके, समझ में आया? सर एक मिनट लिखने ओके, क्या
सर बस लिखना है। ठीक है लिख लो। सर एफ वाले एक और बार बताओ ना। एफ वाले में देखो, अगर जैसे मान लो, देखो इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है ना, मान लो इनिशियल वेलोसिटी मैं तुमको डेटा लेके दिखाता हूँ। इनिशियल वेलोसिटी इज -10, फाइनल वेलोसिटी इज लेट्स से -2। फाइनल वेलोसिटी कम दिख रहा है, स्लोप कम हो गया है। तो देखो यहाँ पे पुट करो एक्सलेशन, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टी। देखो ये एक्सलेशन पॉजिटिव आ गया, और क्योंकि x घट रहा है, x नीचे की तरफ है, ये देखो पहले यहाँ पर था, अब नीचे आ गया, तो ये तो मुझे क्लियरली दिख रहा है ना कि x डिक्रीज कर रहा है, और x डिक्रीज कर रहा है मतलब वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है। तो वेलोसिटी नेगेटिव एंड एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, तो x ये होगा। ठीक है, मेरा डेटा अपने मन से ऐसा अज्यूम किया था। whenever v is negative and a is positive, yes प्रसन्न, तो f वाला कर्व आएगा। ऐसे ये याद नहीं करना पड़ता है ये ऐसे केसेस बना के, तुम डायरेक्ट स्लोप से देख के बता सकते हो। डायरेक्टली एम ए स्लोप बनाओ, वेलोसिटी घट रहा है, पॉजिटिव है, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। डायरेक्टली बस स्लोप बना के देख लो तुरंत में, याद नहीं करना है कौन से ऐसा केस में मैं कौन जस्ट सा होगा। पूछ रहा था। नहीं हो ऐसे, मैं जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूँ। ये मतलब हम लोग ऐसा ग्राफ पूरा याद, फिजिक्स में हम लोग कुछ भी याद नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे याद करना। एक्सेप्ट अब ऐसा नहीं कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी बोलोगे याद करना पड़ा, वो वाला नहीं, वो वाला तो याद रखना होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, काइनेमेटिक्स इक्वेशन। काइनेमेटिक्स इक्वेशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड, यूजिंग ग्राफिकल मेथड। दो मेथड है अपने पास, एक ग्राफिकल है और दूसरा है कैलकुलस। और हम लोग को जो पढ़ना है एनसीईआरटी में वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला केस पढ़ना है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन बस अपने लिए एनसीईआरटी ठीक है, कूल है, एनसीईआरटी कर लो, क्योंकि तुम काफी ज्यादा इससे ऊपर कर चुके हो बुकलेट में, तो एनसीईआरटी बस कर लो, सफिशिएंट है। तो अगर हम लोग वीटी कर्व बनाए, सर वो बुकलेट के स्टेट कांस्टेंट, लेवल प्रॉब्लम्स कैसे हैं? अच्छा है वो भी। ठीक है, अच्छा मतलब हाँ वही मैं कुछ पूछ रहा था। हाँ सही है। अच्छा हम लोग को अपने इसमें क्या पढ़ना है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यस विश्वजीत, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा तो वीटी कर्व कुछ ऐसा होगा, जेई। और हम लोग बोल सकते हैं कि एरिया अंडर द कर्व जो होगा वो हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू एरिया अंडर वीटी कर्व। तो हम लोग बोल सकते हैं ये जो पूरा एरिया होगा, ये ग्रीन रेक्टेंगल का एरिया प्लस ये रेड ट्रायंगल का एरिया, ये जो होगा वो मेरा डिस्प्लेसमेंट बताएगा। ये जो होगा वो मेरा डिस्प्लेसमेंट बताएगा। अब देखो ये मेरा इनिशियल स्पीड है और ये मेरा फाइनल स्पीड है v, तो ये लेंथ क्या हो जाएगा, v माइनस यू, और लेट्स से ये लेंथ है t। तो हम लोग बोल सकते हैं एरिया जो होगा
वो होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, u इंटू टी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब v माइनस यू, हाँ तो यहाँ से आ जाएगा u t प्लस हाफ, v माइनस यू क्या होता है, 80। v इक्वल्स टू u प्लस 80, अभी थोड़ा देर पहले हमने डिराइव किया था, 80 हो जाएगा तो ये बन जाएगा ut प्लस हाफ 80, और यही क्या हो जाएगा, एरिया अंडर द डिस्प्लेसमेंट सर आवाज जा रही है प्लस सर। हाफ 80 स्क्वायर, ये डिस्प्लेसमेंट। हेलो सर। आवाज हाँ हेलो, सर आवाज जा रही बीच आवाज बीच ब्रेक हो में। रही। हाँ सर। नहीं सर। हाँ अभी सर, ठीक है, आपकी आवाज। हाँ यस सर। सर। हाँ सर अब ठीक है। ठीक, ओके ओके, ये नोट कर लो। हाँ किसी का डाउट था, रिलेटिव वेलोसिटी है एनसीईआरटी में, है रिलेटिव वेलोसिटी। स्टेट बुकलेट का लेवल कैसा है, बुकलेट का लेवल जेई का है, जेई एडवांस, और तुम्हारा जो पीडीएफ वाला भी है जो तुम लोग बना रहे हो वो भी जेई एडवांस लेवल का है, मर्ज काइनेमेटिक वाला वो भी एडवांस लेवल का है। सर पीडीएफ में तो एचसी वर्मा से है ना? पीडीएफ में एचसी में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है काइनेमेटिक मर्ज यार। में बहुत सारे क्वेश्चन एचसीवी के हैं। अच्छा देखो, अपने को सर एचसी एक वर्मा क्वेश्चन बुकलेट इरोडोव तो से भी करना था। कंपलसरी है। सर एक क्वेश्चन इरोडोव से भी था, मतलब शायद एक्सरसाइज 4 में था शायद, एक क्वेश्चन इरोडोव का था। यस। हाँ वो लॉग वाला था। सर एचसी वर्मा कौन सी खरीदनी है? एचसी में दोनों, एक ही तो वन होती और है। टू, वन और टू दोनों पार्ट। अभी अभी वन का काम है तो वैसे भी सर और खरीदना ही पड़ेगा। एडिशन कौन सा वाला, मतलब क्योंकि बहुत सारे एडिशन दिख रहे थे अमेज़न पे। लेटेस्ट जो होगा ले सारे ले। सेम, सारे सेम ही है। सर ने भेजा था ना हाँ व्हाट्सएप में। अच्छा, हाँ सोनल ठीक है। नहीं प्रश्न ना, एडवांस में इसके लेवल डायरेक्टली नहीं आते हैं, जो बुकलेट के क्वेश्चंस कर रहे हो ना उससे आ सकते हैं। जैसे वो ट्रेन वाला जो क्वेश्चन किए थे कि ट्रेन कितना लेट हो गई दो स्टेशन के बीच में, एक क्वेश्चन ऐसा किए थे तुम लोग, उस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके ये हो गया, तो हम लोग का हो गया v इक्वल टू यू प्लस एटी हो गया। ओके आयुष जस्ट अ मिनट, मैं क्लास के बाद डिस्कशन करता हूँ सर। तो हमने को यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर आ गया, ये वाला इक्वेशन। अब मुझे पता है v इक्वल टू यू प्लस एटी भी आ चुका है। अब थर्ड इक्वेशन बना बचा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें पता है x जो होगा वो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम हम लोग कर सकते हैं फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर ऑब्जेक्ट हैविंग सर एग्जाम कांस्टेंट में डिराइव एक्सेलरेशन। करने भी आता है क्या? हाँ आ सकता है, हम वो भी यूज कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा तो हम लोग ये यूज कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल प्लस इनिशियल बाय 2 इनटू टाइम, दैट इज फाइनल प्लस इनिशियल बाय 2। टाइम भी तो क्या था, v इक्वल टू यू प्लस एटी,
तो हम लोग लिख सकते हैं v माइनस यू बाई ए इज इक्वल टू टी। तो यहाँ पुट कर दो v माइनस यू बाई ए, तो ये आ जाएगा सर ये v आपने स्क्वायर। हाँ, सर ये आपने v पे बार क्या डाला है? बार मतलब एवरेज, ये बार अच्छा, मतलब एवरेज, या फिर ये मतलब एवरेज। ओके। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ गया v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, s is x बेसिकली। सर आपने इजी वाला किया हुआ एचसी वर्मा में इंटीग्रेट करके डेरिवेशन किया है। हाँ हाँ, मैं इंटीग्रेट करके भी कर रहा हूँ, ये ग्राफिकल मेथड्स वाला हो गया, अब मैं इंटीग्रेट करके भी कर रहा हूँ। सर एक मिनट। हाँ हाँ हाँ। तो अगर तुमसे ग्राफिकल मेथड बोलेगा ना तो तुम ग्राफ बनाओगे, उसका एरिया निकालोगे और ये सब काम करोगे। दोनों मेथड आ सकता है सर। हाँ, दोनों मेथड तुमको क्वेश्चन में लिखा होगा भाई, ग्राफिकल मेथड और कैलकुलस मेथड। सर आपने पिछले इसमें भी मतलब एक कंडीशन लिखी थी कि कांस्टेंट वेलोसिटी, इसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो इन कंडीशंस पे ये इक्वेशंस यूज कर सकता है। हाँ हाँ हाँ, मैंने पिछले में भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं लिखा था ना, देखो। तो हम लोग को किस सिलेबस में जो है ना, जो एनसीईआरटी के सिलेबस में रिस्ट्रिक्ट करते हैं, वो हम लोग कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे यूज करते हैं। और ये जो इक्वेशन सब है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, या s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये तभी यूज कर सकते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। अगर एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है तो ये इक्वेशन होल्ड नहीं करेगा। अगर एक्सेलरेशन चेंज कर रहा है तो तुम ये इक्वेशन लगा दोगे तो गलत आंसर आएगा। ओके, डन। नेक्स्ट चलते हैं। आंसर काइनेमेटिक्स इक्वेशन, काइनेमेटिक्स इक्वेशन कैलकुलस मेथड। बाय कैलकुलस मेथड, तो हम लोग कैलकुलस मेथड से इसको डिफाइन कर रहे हैं। आई कांट हियर यू, मेरी आवाज आ रही है सबको ना? हाँ सर। कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा एक बार। एक्सेलरेशन इज dv by dt, ये मुझे पता है। मैं ऐसा लिख सकता हूँ dv इज इक्वल्स टू a dt, a dt। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। तो मान लो कि t इक्वल टू 0 पे इनिशियल स्पीड u था, और फाइनल टाइम t इक्वल टू t पे फाइनल वेलोसिटी v हो गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या होगा? v इनिशियल स्पीड u फाइनल स्पीड v इज इक्वल्स टू a t 0 से t। ये याद है सबको? और यहाँ से आ जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इंटीग्रेशन याद है सबको? हाँ सर। ठीक है। इंटीग्रेट ठीक क्यों करते हैं वैसे ना? क्योंकि dv बाई dt है ना, अब फिर से इसको डिफरेंशिएट करोगे तो d2 भी चला जाएगा। मुझे d को एलिमिनेट करना है, तो d को एलिमिनेट करने के लिए मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये मेरा पहला इक्वेशन डिराइव हो गया, v इक्वल टू यू प्लस ए टी बाई इंटीग्रेशन मेथड। सेकेंड, अब मुझे पता है v इज इक्वल टू dx बाई dt, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ दिस इम्प्लाइज dx इज इक्वल टू v dt, और मुझे पता है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी इंटू dt dx।
दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। t इक्वल टू 0 पे लेट से 0, t इक्वल टू 0 पे x 0 था और t इक्वल टू t पे x s हो गया, तो ये क्या बन जाएगा s u का इंटीग्रेशन ut प्लस a कांस्टेंट है तो a t स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 से t और ये लिमिट 0 से s, तो ये बन जाएगा s इक्वल टू ut प्लस हाफ e स्क्वायर, सेकंड डेरिवेशन। सर आप एक सेकंड पिछली साइड दिखा सकते हैं? हाँ सर इधर आपने ग्राफिकली कैसे किया? आपने डायरेक्टली हाँ मतलब इस वाले में जो है ना, तुमको ये ग्राफिकली करना है, ये वाला प्रूफ ut प्लस हाफ e स्क्वायर, हाँ और सर, बाकी वाले को उसी से बोल देना है। ओके सर। या फिर तुम इसको ऐसा बोल सकते हो ना, ये वाला कि अगर तुम ग्राफिकली बोलो तो एवरेज वेलोसिटी बीच में होगा, यस सर। तो वो v प्लस यू बाई 2 होगा। मतलब थोड़ा बहुत उससे तुम रिलेट कर सकते हो, बट हम लोग ऐसे ही कर देंगे, अपना काम चल जाएगा। ओके सर। उस फिजिक्स पोर्शन विजिट वो पोस्ट कर दिया जाएगा ग्रुप पे। सर संडे एग्जाम है फिजिक्स का? वही मैं पूछ रहा हूँ दिनेश सर से। सर ऐसे सर पूछिए मत, कंफर्म तो करके बोलिए प्लीज ना शाम तक अगले बता उसको दो। दे दीजिए। हाँ सर, आज हाँ हाँ आज पक्का कर दो, मतलब कंफर्म कर दो। हाँ ठीक सही है बात ठीक है, है। सर पढ़ाई भी नेक्स्ट चालू वीक करनी रख है। दो प्लीज सर। नो प्लीज। हमको अप्रैल बैच वालों को तो ये बोला है कि संडे को नहीं, मैथ्स एग्जाम नहीं है संडे को, संडे को क्यों? एग्जाम नहीं है। नहीं है? क्यों थैंक सर? यू नहीं, सर मैथ्स ही है यस ना, सर, क्यों चलेगा। सर? बस सर ठीक है। अरे मैथ्स है ना मतलब सर, सर फिजिक्स से भी काइनेमेटिक्स तो एक बार प्रैक्टिस फिजिक्स दे पूरा दो ही ना। आएगा। क्या क्या क्या? सर मतलब काइनेमेटिक्स 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन मिला के आएगा ना? हाँ लास्ट में जब आएगा तो पूरा आएगा। बाप रे। ये ठीक है, सर एक और सीए की प्रूफ पहले बचा ही ले है। लेना सर, मतलब एक दो हफ्ते एक बाद ले। मिनट, सर वेरिएबल एक्सेलरेशन के साथ आएगा? वेट, वो तुम लोगों को पोस्ट कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि कहाँ तक आएगा। अभी जहाँ तक होता है वहां तक। प्रोजेक्टाइल तक पूछ लो सर। अभी इस संडे को तो नहीं है, ठीक है। ओके नेक्स्ट सर। आते हैं। अरे नो। यार, नेक्स्ट हमें क्या पता है, एक्सलेशन क्या होता है? डीवी बाई dt। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, ds से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, यस सर। तो डीवी तो बाई ये क्या हो जाएगा, डीवी बाई सॉरी यहाँ ds से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, डी एस तो ये से बन जाएगा मल्टीप्लाई करना है। डीवी बाई ds इंटू ds बाई dt। अब ds बाई dt मुझे पता है वी v, हो जाता है। तो ये आ जाएगा v dv बाई ds। एक्सलेशन इज इक्वल टू v dv बाई ds, ठीक है। अब इस ds को इधर भेजो, तो हम लोग लिख सकते हैं a ds इज इक्वल टू v dv। अब एक्सलेशन तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेट कर दो इसको, s को 0 से s तक, और वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी u से फाइनल वेलोसिटी v तक। तो a कांस्टेंट है, तो ये क्या बन जाएगा, as इज इक्वल टू v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2 लिमिट u से v। तो ये बन जाएगा as इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2, तो आ जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as।
सर मतलब बिना इंटीग्रेशन किए भी हम लोग किसी सब्जेक्ट किसी फंक्शन की वैल्यू लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ds/dt तो v था, तो बिना इंटीग्रेट किए हम उसको डायरेक्टली v लिख सकते हैं। क्या 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 बिना इंटीग्रेट किए हम लोग ds/dt को डायरेक्टली v लिख सकते हैं। हाँ ओके। पार्थ अगर मेंशन नहीं किया है तो फिर कोई भी यूज कर सकते हैं, अगर मेंशन किया है तो फिर हम लोग को वही यूज करना पड़ेगा। सर एनसीईआरटी में वेक्टर्स कैलकुलस करके कोई चैप्टर नहीं है ना? नहीं, वेक्टर्स का वेक्टर्स चैप्टर 4 में साथ में इंक्लूड किया गया है शायद। हाँ वो फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स का के कुछ तो एक तो बुकलेट है। सर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें ऑलरेडी कैलकुलस आता है। नहीं, उन्होंने काइनेमेटिक्स के एंड में एक छोटा सा पार्ट दिया है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का। हाँ, लास्ट मोशन में इन द देखो प्लेन में है। मोशन मोशन इन इन द वन प्लेन। डायरेक्शन में दिया हुआ है। नहीं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में लास्ट में देखो अपेंडिक्स हाँ 3.1 सर, लास्ट में हाँ सर, हाँ उसमें दिया। अपेंडिक्स में दिया है। उसमें दिया है। तो सर लॉज ऑफ मोशन में वेक्टर दिया हुआ है लास्ट में। हाँ लॉज ऑफ मोशन में वेक्टर है। सर ऐसे तो मैथ्स में भी लॉग और मॉड ऐसे सर अपेंडिक्स में दिया u²/2 हुआ है। कैसे आया? v का इंटीग्रेशन क्या आएगा? v का dv का इंटीग्रेशन, तो वो तो v आएगा। v dv का इंटीग्रेशन, अच्छा v dv का v²। तो v²/2 आएगा ना। v²/2। अच्छा हाँ, वो मतलब वो रेंज नहीं, v²/2 कैसे आएगा? तो v² आएगा ना। अरे अरे n हाँ प्लस ओके, रजत तो भूल गया। डिवाइडेड बाय कांस्टेंट। इंटीग्रेशन थोड़ी है। हाँ सर, डिवाइडेड बाय x कांस्टेंट। का इंटीग्रेशन क्या होता था? सर समझ गया। और वो है डेफिनेट है तो हम लोग सी नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ओके, अब वापस से वही सब क्वेश्चंस तुम्हारे पास वापस आएगा कि एक बॉल को छत से फेंक दिया, कितने टाइम में गिरेगा, ऊपर फेंका तो कितने टाइम में गिरेगा। तो वो सारे क्वेश्चन, एक उस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। क्लास कितने बजे तक? 11:45 तक या 12:15? 11:45 सर 5 मिनट 11:45 तक, ठीक है। जैसे मान लो एक बॉल है, इसको मैं नीचे फेंक दिया विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। ये 5 सेकेंड बाद ग्राउंड को हिट कर रहा है। एक बिल्डिंग से फेंका और 5 सेकेंड बाद वो ग्राउंड को हिट कर रहा है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। सर होमवर्क के लिए सेपरेट कॉपी बनाए हैं क्या? एक जगह करके रखो बस, ताकि तुमको ही, तुम्हारे लिए ही फायदा हो कि तुमको अगर वापस देखना हो तो तुम्हारे लिए सब सही हो। सर एक मिनट अभी पिछला जिसमें स्लाइड दिखा नोट्स सकते हैं? बना रहे उसमें होमवर्क किया तो चलेगा ना? हाँ। सर एक मिनट पिछला सर जी स्लाइड को दिखा। 10 ही लेना। हाँ जी को 10। एक आंसर आया 125, एक आंसर आया 225। सर इसका पिछले वाला सेट दिखा सकते हो? पिछला वाला ही है ना ये? ओके 225। क्वेश्चन दिखाओ ना। सर 225 है। ठीक है। एक तो और अगर इसी को अगर हम लोग 20 मीटर ऊपर, 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंकते हैं तो कितने टाइम में वो हिट करता? डाउनवर्ड को मैं 4 सेकंड नहीं, पॉसिबल ही नहीं 4 सेकंड। नहीं सर, लेकिन डाउनवर्ड इज फर्स्ट से ऊपर फेंकते कि नीचे फेंकते? अगर मैं 20 मीटर पर सेकंड से यहाँ से ऊपर फेंकता तो कितने टाइम बाद वो ग्राउंड को हिट करता? ओके, एक आंसर आया 7। ओके, 2 सेकंड ऊपर जाता, 2 सेकंड नीचे आता, 5 सेकंड वो ठीक है। नहीं 7 नहीं आएगा यार। ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ठीक है चैतन। कुशल नहीं, 004 नहीं, 100 प्लस 125 seconds आ रहा है।
ऊपर फेंकेंगे तो 4 सेकंड में कैसे आएगा? नीचे फेंक रहे हैं तो 5 सेकंड लग रहा है, तो 5 सेकंड से तो ज्यादा आना चाहिए ना। सर मैंने वो 2u by सोचो g नॉर्मल। वाला फॉर्मूला लगाया सर। 2u by g, हाँ ये कौन सा फॉर्मूला है? सर सॉरी t max का एट मैक्सिमम टाइम कितना टाइम लगेगा? तो तुमको यहाँ से यहाँ का टाइम मिला है 2, फिर यहाँ से यहाँ का टाइम मिला है 2, और यहाँ से यहाँ का टाइम पता है 5। बिना सॉल्व किए टोटल टाइम आ जाएगा 9 सेकंड। सॉरी इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं था, मतलब कुछ लोग सर 2 कैसा आया? अच्छा नीचे, अच्छा सर मेरे को लगा नीचे से ऊपर फेंका है, ग्राउंड से ऊपर फेंका है। सर 2 सेकंड कैसे आया? मतलब इधर से टॉप 2 पॉइंट पे सेकंड कौन सा फार्मूला लगाया? यहाँ से देखो, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 20 है हाँ सर, और फाइनल वेलोसिटी 0 है। 0 हो जाएगी। ओके हाँ, तो इसका आ जाएगा तो और v फिर इक्वल टू, डबल कर देंगे। पूरा हाँ u solve प्लस, किया 9 ही आया। हाँ क्यों किया पूरा सॉल्व, थोड़ा दिमाग लगा लो। तो मतलब ऐसे एक ही क्वेश्चन सॉल्व करने का बहुत सारा मेथड होगा अभी से हर बार, ठीक है? तो हमेशा सर हम लोग वो एग्जाम चीज में तो पूरा स्टेप्स के साथ पूरा करना पड़ेगा। नहीं यार, जेई एडवांस में नहीं करना पड़ेगा, अरे जेई एनसीईआरटी में में नहीं करना है। सर, एनसीईआरटी की तो बात कर, अभी अलग एनसीईआरटी के कॉलम मिशन में लेक्चर करना है ना पड़ेगा। सर, तो सर हाँ कॉलम में एनसीईआरटी लेक्चर में करना तो वैसे पड़ेगा। ही करना पड़ेगा ना। हाँ उसमें तुमको क्या करना पड़ेगा, पूरा यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी इज +20, s इज -225, एक्सेलरेशन इज -10, सर और पूरा वहां से तुमको सॉल्व करके कर लाइन लाना पड़ेगा, ठीक है? और सेकंड अपना काम है कि यहाँ से यहाँ 2 सेकंड में गया, तो यहाँ से यहाँ भी 2 सेकंड में आएगा, और और यहाँ से उसके यहाँ बाद तो 5 5। सेकंड पता ही है। दैट्स इट, 9 सेकंड। यस चिराग, वही यूज करना है एक्चुअली, बस डायरेक्टली सही से यूज करना है। u इज +20, s इज -225 एंड a इज -10, ठीक है? अब सर बताओ। डाउनवर्ड को तो पॉजिटिव लिया था ना? हाँ हाँ, मतलब पहले वाले केस में। अब दूसरे वाले केस में तुम ऊपर को पॉजिटिव ले लो या नीचे को पॉजिटिव ले लो, फर्क नहीं पड़ता है तो उससे। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है मोस्टली उसी को लिया जाता है। हाँ हाँ हाँ, मतलब तुम ऐसा नहीं है कि तुम उसी को लो, तुम किसी को भी ले लो, आंसर सेम आएगा, फर्क नहीं पड़ता है उससे। बाय कन्वेंशन एनसीईआरटी डाउनवर्ड डायरेक्शन को निगेटिव लिया है हर जगह पे। ऐसा तुम्हारे साथ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तुम कुछ भी ले सकते हो। हाँ प्रश्न, एच को निगेटिव लेके सही आएगा आंसर। तुम नेगेटिव ऐसा पुट तो करोगे, डिस्टेंस भी हमको नेगेटिव लेना पड़ेगा फिर। जो s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर में होता है ना, वो डिस्टेंस नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट होता है। हाँ सॉरी, गलती से डिस्टेंस बोल दिया सर। तो ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर, यहाँ से भी सॉल्व करोगे तो वही आंसर आएगा। सर कितने सारे बुक से करना है? एनसीईआरटी है, एचसी वर्मा है, मॉड्यूल है, वो झील की मर्ज डिवीजन वाली बुक है। मेरे हिसाब से सबसे पहले तुम जो तुम्हारे क्लास में कराया जा रहा है वो कर लो, उसके बाद बुकलेट प्लस एचसी वर्मा। सर अभी के लिए वो काइनेमैटिक्स मर्ज थोड़ी बहुत डीपीपी और एनसीईआरटी सफिशिएंट है ना अभी के लिए? हाँ हाँ,